जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप लोगों का हमारे YouTube चैनल बिहारी मैथ्स मैजिक में। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट क्यों होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्यों होता है। क्या आप लोगों को 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कैसे आता है ये जानने आता है, मतलब प्रूफ करने आता है। मुझे नहीं मालूम। नहीं तो कोई बात नहीं, आज तेरा भाई आपको बताएगा क्या कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्यों होता है। किसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को प्रूफ करने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई को प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले आपको आना चाहिए आयत। आयत मतलब क्या होता है भैया। आयत उसको हम बोलते हैं जिसकी अगर चौड़ाई आमने सामने वाली भुजा बराबर हो। आमने सामने वाली भुजा क्या हो, बराबर हो। अगर चौड़ाई b है, इधर भी b है तो, और लंबाई l है, इसका लंबाई भी l है, मतलब आमने सामने वाली भुजा बराबर है, तो उसको हम आयत बोलते हैं। ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल तो बचपन से ही पता है। क्या इसका तो नियम है। अगर हम किसी के आयत में लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। क्या निकल जाता है भैया, आयत का क्षेत्रफल। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये हमारा हो गया आयत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, क्या बोलते हैं भैया, रेक्टेंगल। यदि किसी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर दीजिए तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है। तो इसका लंबाई क्या है भैया, l है, और इसका चौड़ाई क्या है, b है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि हम लंबाई में, क्या बोले, यदि हम लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दें तो इसका क्या निकल जाता है भैया, क्षेत्रफल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल। ठीक। यहाँ तक आने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। बस क्या करना है, इसको हम 20 से आधा कर देते हैं। क्या भैया, 20 से हम आधा कर दिए। यदि हम आयत को क्या कर दिए, आधा। यदि आयत को आधा कर दिया जाए, यदि आयत को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए भैया, आधा कर दिया जाए। यदि हम ये जो है आयत हमारा, इसको हम आधा कर दें तो ऐसे हमको 20 से काटना पड़ेगा। अगर हम इसको 20 से ऐसे काटें तो हमारा चित्र लगभग ऐसा बनेगा। ज़रा ध्यान से देखिए, क्या इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। और इसको क्या बोलते थे, b मतलब चौड़ाई, और इसको क्या बोलते थे, लंबाई। क्या बोलते थे, लंबाई। लेकिन ये त्रिभुज बन गया तो इसका नाम हम अलग रखेंगे। ये नीचे है तो हम इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे भैया, आधार। और आधार को सूचित किससे किया जाता है, b से। कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि ये त्रिभुज है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई हमारा बन जाएगा ऊंचाई। क्या बन जाएगा भैया, ऊंचाई, जिसको हम लंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं। ये हो गया ऊंचाई, जिसको हम सूचित करते हैं किससे भैया, अच से। तो बताइए, यदि ये पहले आयत था, आयत का क्षेत्रफल l गुने b मतलब लंबाई गुने चौड़ाई था। क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई मतलब आधार गुने ऊंचाई था। तो बताइए अगर हम इसको आधा कर दिए, क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो बताइए ये क्या हो गया, आधा कर देंगे तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई नहीं हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्यों भैया आधा किए, क्योंकि भैया पहले क्या था, आयत था, हम इसको काट करना आधा किए हैं। तो आधा किए तो इसके क्षेत्रफल में भी आधा करना होगा। पूरा आयत का क्षेत्रफल था लंबाई गुना चौड़ाई मतलब आधार गुने ऊंचाई। क्या था, अगर ये पूरा आयत था तो इसका क्षेत्रफल क्या था, आधार गुने ऊंचाई। अगर हम इसको आधा करेंगे, तो इसका एरिया भी क्या होगा भैया, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चूंकि ये आधा किए हैं, आधा करने पर इसका निर्माण हुआ है समकोण त्रिभुज का। किसका भैया, समकोण त्रिभुज का। किसका भैया, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है। तो कैसा लगा ये हमारा आज का वीडियो, अच्छा लगा तो आएंगे इसी प्रकार और धमाकेदार
न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।